हेलो एवरीवन, दिस इज धीरेन्द्र गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी एंड योर चैनल। तो आज मैं आपको क्लास 10th के मैथमेटिक्स में 4.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करके बताऊंगा। ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं द्विघात समीकरण के क्वेश्चन हैं और नंबर 1 का क्वेश्चन जो 5 क्वेश्चन दिए गए थे उसका सोल्यूशन कर चुके हैं पिछले क्लास में। यदि आप नहीं देखे हैं तो उसको प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। और यदि आप फर्स्ट क्लास अटेंड कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि डेली का क्लास मिलता रहे। तो आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में एक्सरसाइज 4.2 है, ठीक है। तो इसमें 2 में दिया गया है उदाहरण में दी गई समस्याओं को हल करना है। तो उदाहरण में क्या दिया है समस्या, उदाहरण नंबर 1 दिया गया है। तो उदाहरण नंबर 1 के प्रश्न को देखते हैं और उसका सॉल्यूशन करेंगे। उदाहरण नंबर 1 में दिया है निम्न स्थितियों की बीजगणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ व्यक्त करके हल भी करना है। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। तो दो व्यक्ति का नाम उल्लेख है, जॉन और जीवंती। माना कि जॉन के पास, आरंभ की बात करें, आरंभ में कितने कंचे थे, वो आरंभ में x कंचे थे। कंचे का तात्पर्य गुल्ली से होता है, जो बच्चे सब खेलते हैं वही है, ठीक है। आरंभ में उसके x कंचे हैं मान लेते हैं और कुल मिलाकर कितने कंचे हैं, 45 कंचे हैं दोनों से। तो जीवंती के पास कितने कंचे हुए, माइनस कर देंगे जीवंती के कंचे। तो कुल 45 कंचे, इसके पास x है तो इसके कंचे को माइनस कर देंगे 45 में से, तो बचे हुए शेष जीवंती के कंचे हो गए। तो 45 माइनस x हो गया। अब सवाल ये है, प्रश्न से क्या कहा गया जरा उसको देखते हैं। दोनों ने 5-5 कंचे खो दिए। यानी दोनों के 5 कंचे माइनस हो गए। 5 माइनस कर देंगे x में। जॉन के कंचे थे x, उसमें 5 माइनस कर दिए। और जीवंती के कंचे है 45 माइनस x है, इसमें भी 5 कंचे ये भी खो दिए। अब जो शेष बचे कंचे हैं उनका गुणनफल है 124, मल्टीप्लाई करने पर होता है 124। तो इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करके पहले द्विघात समीकरण में बदलेंगे। तो सबसे पहले माइनस कर लेंगे इसको, x माइनस 5 इंटू 45 में से 5 माइनस कर देंगे, 40 माइनस x इक्वल टू 124। अब मल्टीप्लाई करना है, x से दोनों को गुणा कर देना है, फिर -5 से दोनों को गुणा करेंगे, ठीक है। तो x इंटू 40, तो 40x हो जाएगा। फिर x इंटू x करेंगे तो प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर, -5 इंटू 40 करेंगे -20 और 0 पर गया इसमें 200। तो नेक्स्ट माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 5 इंटू एक्स 5x और 124 इधर जो प्लस है इधर कर लेते हैं माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस एक्स स्क्वायर क्रम में सजा देते हैं और समान पद को जोड़ घटा कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, यहां देखना है 40x है और 5x दोनों ही प्लस प्लस में, तो 45 हो गया, 45x माइनस 200 है और माइनस 124 है, तो माइनस माइनस दोनों है, दोनों क्या हो जाएगा प्लस 324 इक्वल टू 0। अब माइनस का साइन यदि हटाना चाहे तो हटा सकते हैं, बिल्कुल आसान है। माइनस कॉमन लेंगे और सभी के साइन को चेंज कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस को माइनस कर देंगे 45x माइनस को प्लस कर देंगे 324 इक्वल टू 0। अब माइनस का तात्पर्य -1 कॉमन लिए है, इसको इधर लाके भाग करेंगे 0 में तो क्या होगा 0, इसलिए नेक्स्ट स्टेप ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। अब क्या करना है,
इसका गुणनखंड करना है 3 पदों से, इसको 4 पद में बदलना है। तो क्या दिया गया 45 है, 45 45 पुराना है 324 का खंड करके, क्योंकि एक्स स्क्वायर के बगल में 1 है, तो 324 का खंड करके 45 पुराना है। कैसे पुराते हैं, पहले खंड करेंगे, 3 से डिवाइड होगा, वैसे 2 से ही पहले कर देते हैं, फिर 2 से डिवाइड होगा 8 1, फिर 3 से, फिर 3 से होगा 9, 3 से 3। इस तरह से इसके गुणनखंड आ गए। अब लाना कितना है 45 देखना है कैसे होता है। तो अलग अलग तरीके से देखेंगे पूरा करके। 3 3 9 दूना 18, यदि करते हैं 3 3 9 दूना 18 दूना 36 होता है, नहीं पूरा है। 2 दूना 4 3 12 3 36 और 3 3 9 36 को 9 में जोड़ेंगे कितना होगा 45। तो यहाँ देख लें 2 दूने 4 3 12 3 36, यहाँ तक के अंक को ले रहे हैं साथ में, और ये 3 3 को मल्टीप्लाई किया, दोनों को प्लस कर दिए। तो क्या करते हैं बड़ी संख्या को पहले लिखते हैं, इसका स्टेप हम बता चुके हैं, एक्स स्क्वायर माइनस यही साइन लेंगे और बड़ा अंक को लिखेंगे 36 को पहले लिखेंगे 36x, और क्या करें जोड़ करके पूरा रहे तो यही साइन इसमें देंगे, माइनस 9x प्लस 324 इक्वल टू 0। दोनों में देखना है क्या मिलता है, x कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 36। इसमें दोनों में किससे भाग लगता है तो 9 से भाग लगता है, क्योंकि प्लस करके देख लें, विभाज्यता का नियम सभी को याद रहना चाहिए। 4 2 6 3 9, 9 में 9 से डिवाइड हो जाता है अच्छी तरह से, इसलिए 9 से डिवाइड हो जाएगा पूरा। माइनस 9 कॉमन लेते हैं, ठीक है। अब माइनस कॉमन लिए तो माइनस हो जाएगा प्लस, बचा एक्स, माइनस है प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 9 से भाग कर देंगे इसमें, तो 9 3 27 54, 36 आ गया। ब्रैकेट के बाहर वाले को एक कोष्ट मिलेगा और ब्रैकेट वाले को एक में, एक्स माइनस 36 एक हो गया, दूसरा हो गया एक्स माइनस 9 इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप इसके आगे करते हैं हल। इसके आगे क्या करेंगे 30 एक्स माइनस 36 और एक्स माइनस 9 को अलग अलग शून्य के बराबर करेंगे। तो ऐसे कर लेते हैं एक्स माइनस 36 इक्वल टू 0 यदि करते हैं तो x इक्वल टू क्या होगा 36 आ गया, एक आंसर आ जाएगा ये। दूसरा क्या है x माइनस 9 इक्वल टू 0 करते हैं तो x इक्वल टू क्या आ जाता है 9, एक ये आंसर आ जाता है। अब जगह देख लें, यदि इसका मान 36 लेते हैं तो 45 में 36 को माइनस करेंगे 9 आ गया। तो यदि जॉन के पास मानते हैं कंचे की संख्या यदि है 36 तो जीवंती के पास हो जाएगा 9, और यदि इसके 9 मानते हैं तो इसका 36 हो जाएगा। अतः करके लिख देंगे, अतः जॉन और जीवंती के कंचे 36 तथा 9 है। एक के पास 36 तो दूसरे के पास 9 कंचे होंगे। इस तरह से हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और अब उदाहरण के दूसरे प्रश्न को देखते हैं। अगले क्वेश्चन को देखना है, नंबर 2 में दिया गया है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपये में 55 है और एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना है, और जिसे ज्ञात करना है उसी को मान लेते हैं x। माना कि एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या
x मान लिए, एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या x। अब जानना है लागत क्या पड़ता है, तो लागत के विषय में बताया गया है प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर होता है। तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना होगा, 55 में से एक दिन में निर्माण के जो खिलौने हैं इसकी संख्या घटाने से प्राप्त होता है, यानी 55 माइनस x रुपया हो गया एक खिलौने का मूल्य। अब किसी एक दिन में कुल निर्माण लागत कितना है, तो 750 रुपये। अब जानना है एक खिलौने का मूल्य हो गया ये, और खिलौने कितने बने x, दोनों को गुना करेंगे तो कितने रुपये होते हैं 750। तो प्रश्न से क्या हो जाएगा कुल खिलौने का मूल्य, तो x इंटू 55 माइनस x इक्वल टू 750। इसको सॉल्व करके समीकरण बना लेंगे, x इंटू एक्स करेंगे x स्क्वायर आएगा और माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि प्लस माइनस मल्टीप्लाई है। x इंटू 55 करेंगे क्या आएगा 55x, तो प्लस 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 आ जाएगा और ये जो माइनस है 750 इधर प्लस है वो इधर आके माइनस हो जाएगा, हो गया। अब क्या करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस है तो माइनस कॉमन लेके इसको प्लस में परिवर्तित कर देते हैं, तो हो जाएगा प्लस हो गया, प्लस को अब माइनस कर देंगे और माइनस को प्लस कर देंगे। इस तरह से समीकरण आता है एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0। अब इस समीकरण को हल कर लेंगे, जो हल करने पर प्राप्त होगा वही इसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो अब इसको हल करने के लिए क्या करेंगे 750 का खंड करके 55 पूरा करना है, तो देखते हैं 750 का खंड करते हैं 2 से डिवाइड होगा 3 गुना 6 हो गया। अब फिर इसके बाद 7 3 10 5 15 होता है, 3 से डिवाइड होगा 3 2 5, अब 5 से डिवाइड होगा तो 5 गुना 10 बचे 25 हो गया, फिर 5 25। अब कितना पूरा करना है 55, तो देखते हैं किस तरह से होता है। 3 दूना 6 5 30 और 5 25, 30 और 25 जोड़ते कितना होता है 55 हो गया। तो इसी तरह से पूरा करना है, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 30x और प्लस 25, चूंकि जोड़ के पूरा रहे हैं इसलिए दोनों में सेम साइन का प्रयोग करेंगे, समान चिन्ह होना चाहिए, ठीक है। 25x हो गया प्लस 750 इक्वल टू 0 हो गया। अब इसमें क्या करना है, दोनों में x है, x कॉमन ले लिए x माइनस 30, और अगले स्टेप में क्या करेंगे माइनस कॉमन लेंगे तो 25 माइनस कॉमन हो गया। अब इसको डिवाइड करेंगे, पहला तो x हो गया कॉमन और प्लस माइनस हो गया माइनस, 25 से भाग करेंगे 750 में तो 25 या 75, 0 का 0 आ गया, सेम ब्रैकेट में आ रहा है तो सही सॉल्यूशन हो रहा है x माइनस 25 और x माइनस 30 इक्वल टू 0। अब बारी बारी से दोनों को शून्य के बराबर करके इसके हल को ज्ञात कर लेंगे। अब इसमें क्या करेंगे x माइनस 25 और x माइनस 30 को अलग अलग शून्य के बराबर करते हैं, तो x माइनस 25 इक्वल टू 0 जब करते हैं तो क्या हो जाता है x इक्वल टू 25 आ गया, एक आंसर ये हो गया। और दूसरी स्थिति क्या है x माइनस 30 इक्वल टू 0 किए तो देयरफॉर x इक्वल टू क्या हो गया 30। तो यहां प्रश्न में क्या था, प्रश्न में दिया गया था एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना है। अतः एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने
25 या 30 हैं। एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने 25 या 30 हैं। तो उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या क्या है? 25 या 30। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 के सेकेंड उदाहरण के क्वेश्चन जो दिए गए उसका सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया है? तो तीसरे प्रश्न में दिया गया है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो दो संख्याएं हैं, मान लेते हैं एक संख्या को x, माना कि एक संख्या बराबर है x, तो इसलिए दूसरी संख्या क्या हो जाएगा? अब जगह समझते हैं। दोनों संख्याओं का योग क्या दिया गया है? 27 है। तो दोनों मिलकर के 27 होता है, तो एक दिया है तो दूसरी को निकालने के लिए उसमें से माइनस कर देते हैं। तो 27 में से x को माइनस कर दिए, दूसरी संख्या ज्ञात हो गया। और प्रश्न से क्या कहा गया है? दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या है? 182। तो x इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल टू 182। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 27x हो गया, x इंटू एक्स करेंगे x होगा, लेकिन प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस है 182, इधर आएगा माइनस होगा 182। माइनस अब क्रम में सजा लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो गया 27x माइनस 182 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस हो तो माइनस हटाने के लिए कॉमन ले लेते हैं माइनस को, और सभी के साइन को उलट देते हैं, चेंज कर देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा माइनस 27x, और माइनस का हो गया प्लस 182। अब नेक्स्ट स्टेप करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। माइनस 1 है, माइनस 1 से इधर 0 में लाके भाग करेंगे 0 हो जाता है, इसलिए ये आ गया समीकरण। अब इसको गुणनखंड विधि से हल करना है अभी। तो 182 का खंड करके पुराना कितना है? 27। 182 लेते हैं और इसका खंड करते हैं, तो 2 से करेंगे, 7 से 7 एकम 7, 7 या 21। अब पूरा कितना करना है? 27। तो 7 दूना 14 और 13 को जोड़ते हैं, कितना होता है? 27। तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 14x, और हो गया दूसरा माइनस ही लिखेंगे क्योंकि माइनस माइनस सेम साइन रहेगा तभी प्लस होगा, माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन लेते हैं, x कॉमन हो गया तो x माइनस 14, और इधर माइनस 13 को कॉमन लिए तो इधर आ गया x, और प्लस माइनस माइनस होगा, 13 से 182 में डिवाइड करेंगे आएगा 14। x माइनस 13 और इधर हो गया x माइनस 14। अब दोनों को अलग अलग शून्य के बराबर करेंगे, ठीक है? तो x का मान ज्ञात हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है? दोनों का x माइनस 13 और x माइनस 14 को अलग अलग शून्य के बराबर करेंगे। x माइनस 13 इक्वल टू 0 किए, तो इसलिए x इक्वल टू क्या हो गया? 13 हो गया। एक आंसर ये हो सकता है। दूसरी परिस्थिति में यदि इसको शून्य के बराबर करते हैं तो x माइनस 14 इक्वल टू 0 किए तो x का मान आ गया 14। अतः संख्याएं क्या हो जाएगी? अतः संख्याएं यदि एक को लेते हैं 13, तो 13 को माइनस करेंगे 27 में से तो आएगा 14। तो यदि इसको 14 लेते हैं तो माइनस करेंगे तो 13। अतः संख्याएं 13 तथा
14 हैं। हो गया, यह है क्वेश्चन नंबर 3। तो ये है एक्सरसाइज 4.2 के नंबर 3 तक के क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट क्लास में